हर दिन हजारों ट्रक इस हाईवे से गुजरते थे, लेकिन किसी भी ट्रक ड्राइवर के लिए यह सफर आसान नहीं था। यह हाईवे एक तरह से आरटीओ अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा का अड्डा बन चुका था, जहां हर ट्रक से पैसे वसूले जाते थे। 2000 से 5000 तक की अवैध वसूली होती थी, और अगर किसी ने पैसे देने से मना किया तो उसे झूठे केस में फंसा दिया जाता। कई बार तो ड्राइवरों को पीटा भी जाता। यह खेल सालों से चल रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। ट्रक मालिक भी मजबूर थे, क्योंकि अगर उन्होंने शिकायत की तो उनके ट्रकों को जब्त कर लिया जाता या परमिट रद्द करने की धमकी दी जाती। अब आप बताइए, क्या आपके इलाके में भी ऐसा होता है? आप इस वीडियो को किस जिले या राज्य से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अब आते हैं असली कहानी पर। डीएम निहारिका सेन को जब इस भ्रष्टाचार की खबर मिली तो उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला किया, लेकिन वे जानती थीं कि अगर वे सीधे एक्शन लेंगी तो सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे और बड़े अधिकारी भ्रष्ट अफसर को बचा लेंगे। इसलिए उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया, खुद एक ट्रक में बैठकर इस पूरे सिस्टम की सच्चाई जानने का। डीएम निहारिका ने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से पुराना ट्रक लिया और साधारण कपड़ों में सहायक के रूप में बैठ गईं। ट्रक का ड्राइवर पूरी तरह से तैयार था कि उसे क्या करना है। जैसे ही ट्रक हाईवे के उस पॉइंट पर पहुंचा जहां हर ट्रक से वसूली की जाती थी, धर्मेंद्र मिश्रा के गुंडों ने उसे रोक लिया। चलो, जल्दी से पैसे निकालो। ड्राइवर ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों को गुस्सा आ गया। क्या तेरे बाप की सड़क है? यहां से गुजरना है तो पैसा देना पड़ेगा। जब ड्राइवर ने फिर भी मना किया तो उसे ट्रक से नीचे खींच लिया गया। तभी ट्रक का दरवाजा खुला और अंदर से डीएम मैडम बाहर निकलीं। उनके बाहर आते ही सब हक्का बक्का रह गए। जो लोग कुछ देर पहले ड्राइवर को धमका रहे थे, अब डर से कांपने लगे। डीएम निहारिका ने सख्त लहजे में पूछा, यहां किसके कहने पर जबरन वसूली हो रही है? पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने सख्ती दिखाई तो कर्मचारियों ने बता दिया कि यह सब आरटीओ अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा के इशारे पर हो रहा है। डीएम निहारिका ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। धर्मेंद्र मिश्रा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसकी ऑफिस की तलाशी ली गई तो वहां से लाखों रुपये बरामद हुए, जो उसने रिश्वत के तौर पर इकट्ठा किए थे। जांच में पता चला कि धर्मेंद्र मिश्रा सिर्फ हाईवे पर ही नहीं, बल्कि शहर के अंदर भी ट्रांसपोर्ट कंपनियों से हर महीने लाखों रुपये वसूलता था। जिन ट्रकों के कागजात सही होते, उन्हें भी जबरन रोक कर परेशान किया जाता, ताकि वे रिश्वत देने को मजबूर हो जाएं। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरे सिस्टम की पोल खुल गई और इस कार्रवाई के बाद कई और भ्रष्ट अधिकारियों की भी जांच शुरू हुई। ट्रक ड्राइवरों को राहत मिली और हाईवे पर वसूली का खेल खत्म हो गया। इस घटना के बाद कई और जिलों में भी जांच शुरू हुई। कई भ्रष्ट आरटीओ अधिकारी निलंबित कर दिए गए और कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। डीएम निहारिका की बहादुरी की चर्चा हर तरफ होने लगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर डीएम खुद न जाती तो क्या यह भ्रष्टाचार कभी सामने आता? आपका क्या कहना है? क्या हर जिले में ऐसे खड़े अफसर होने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अफसरों का समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं।